जो मैसेज है इस बेंच को और इस केस को एंटरटेन करने का, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के को भी एक पैगाम है, क्योंकि आप देखें ना, उन्होंने बड़े क्लियर एलामिया जारी किया हुआ है, एक बार नहीं दो बार गालिबन, कि ये मुकदमे जो है आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होंगे। तो क्या ये एक टेंशन हो रहा है, या क्या क्या ये फड्डा दोबारा से हो रहा है, कि क्या आप समझती हैं? थैंक यू सो मच रजा। एक तो सभी ने बहुत जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना, एक पूरा वो मंजरनामा खींच दिया जो कुछ सुबह हुआ था और हम पूरे दिन देख रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक लास्ट अटेम्प्ट जिसे कहते हैं ना, वो करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से बेंच तश्कील हुई और जो कहा, उस बेंच तश्कील करने से मुझे याद है मैंने लिखा फाइनली एक 9 रुकनी बेंच तो बना, लेकिन उसके जब आप पूरे तरीकाकार देखते हैं, एक तो मैसेज क्या था कि ये जो मामला है ना मिलिट्री कोर्ट्स वाला, वो चाहते हैं कि इसके अंदर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, वो इसमें वी ऑल नो कि वो किस किस्म के डेमोक्रेटिक वैल्यूज रखते हैं, नॉर्म्स रखते हैं, तो जो कुछ हो उनकी मौजूदगी में हो। लेकिन आज वाकई जिसे कहते हैं ना क्रिकेट की जबान जो इस्तेलाह की, क्या छक्का मारा है काजी फाइज ईसा साहब ने, जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं। एंड दिस वाज अंडर डिस्कशन यस्टरडे कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो बेंच का हिस्सा बनेंगे। एक और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि बड़ी चैमा गोइयां होती हैं और मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो सबके सामने कहना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने उसका जिक्र भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मेरा वो जो नोट है वो पूरा जो है अपलोड भी हुआ, फिर फौरन हटा भी दिया गया, तो मैं आज उसको नहीं पढ़ूं। लेकिन एंड देन यू नो ही वेंट ऑन, और फिर उसके बाद जितने भी उनकी जिन जिन वजूहात की वजह से वो समझते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज नॉट द सुप्रीम कोर्ट, तो वो उन्होंने सारी मेंशन कर दी। आई थिंक दैट वाज क्वाइट, I don't want to use that word, लेकिन बहरहाल it was quite a dash to the Chief Justice of Pakistan। और बाकी जितने भी लोग खामोश रहे जो बेंच का हिस्सा थे, नेचुरली रजा, मतलब अब ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब जो कि नामजद चीफ जस्टिस है, जिनका नोटिफिकेशन मतलब अब जारी हो गया, ही इज गोना टेक ओथ ऑन यू नो इन सितंबर, तो उनके सामने आप अब ये सब कुछ नहीं करेंगे जो कुछ जैसे कि हुकूमत कहती है, पीएमएलएन खास तौर से, कि वो ईमानदारी जो है वो अब नहीं चलेगी। अब बात होगी ईमानदारी। आइन और जी, ईमानदारी नहीं चलेगी। ये टर्म खूब निकला है, ईमानदार जज, ईमानदार हाँ, वकील और ईमानदार सहाफी भी हैं बहुत सारे। बहरहाल नादिया, में अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ज्वाइन किया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इनका भी एक कमेंट लूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जी, अहमद बिलाल महबूब कैंडी साहब, कैंडी से लग रहे हैं अहमद बिलाल साहब आज तो। आज बड़े उन्होंने, देखिए ना, मौके की मुनासिबत से जरा अनम्यूट कर लीजिए अहमद साहब अपना ये माइक्रोफोन, और हमें जरा ये बताइए कि आज की आपकी ट्वीट मैंने देखी थी कि एक सियासी चाल चली गई, उसके जवाब में एक और चाल चली गई। आपने कहा कि ये लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इसका कोई मुतबादिल नहीं, तो इसलिए मुझे ख्याल आया कि आज के ऊपर बेहतरीन तबसरा आप ही का हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम तो आइन की अलमबरदारी पासदारी करना होता है, ये चालों का जो चक्कर है, ये कहां से अब आ गया है? हमें पता है कि पाकिस्तान में सियासत और कानून और सुप्रीम कोर्ट का एक रोल रहा है, लेकिन इस वक्त तो कुछ अजीबोगरीब मामला बन चुका है। जी अहमद साहब। बहुत शुक्रिया रजा। देखिए, और बहुत शुक्रिया नादिया फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। इट इज। अच्छा, देखिए, मैंने वो अपने ट्वीट के आखिर में ये भी लिखा था कि सियासत के ऊपर सिर्फ सियासतदानों की इजारादारी थोड़ी है। हाँ, ये तो सियासत तो कोई भी कर सकता है। तो करेक्ट। मुझे इस फैसले में जो 9 रुकनी बेंच बनाया गया और अचानक मेहरबान हुए काजी फायज ईसा पे और जस्टिस तारिक पे, तो उनको कभी बेंचों में शामिल नहीं किया जाता और इस तरह के इम्पोर्टेंट फैसलों में तो कभी भी शामिल नहीं किया गया। तो अचानक उन दोनों के ऊपर उनको ख्याल आया कि शामिल करना चाहिए। तो ये मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये एक सियासी किस्म की चाल है, क्योंकि उनको शामिल करने का मतलब ये है कि उनको मजबूर किया जाए कि वो एक पोजीशन लें, और अगर वो पोजीशन इस तरह लेंगे तो भी उनका नुकसान होगा, इस तरह लेंगे तो इस तरह उनका नुकसान होगा, तो फिर ये इनको इस एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाला जाए। मेरा फौरी तासुर ये था, और मैं सोच रहा था कि किस तरह इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये तो मुश्किल में आ गए हैं काजी साहब।
क्योंकि काजी साहब की एक हिस्टोरिकल पोजीशन है, वो एक पोजीशन लेते हैं। लेकिन आज मैं बहुत मुझे खुशगवार हैरत हुई ये देख के कि काजी साहब ने बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन ली जो असूली भी है और जिसमें वो ओरिजिनल जो चाल थी और जो टैक्टिक्स थे उनको भी डिसफंक्शनल कर दिया गया। यानी वो बेंच से उन्होंने कहा मैं रिक्यूज नहीं कर रहा, लेकिन ये तो बेंच है ही नहीं, और जब तक उसका फैसला नहीं होता। और ये जो काजी साहब ने कहा कि जब ये आप किसी कानून को फैसला कर सकते हैं कि यह आइन के मुताबिक है या आइन के खिलाफ है, लेकिन आप ये फैसला नहीं कर सकते कि आप उसको सस्पेंड कर दें। और आज कुछ बहुत सीनियर कानूनदानों की कंपनी में मैं बैठा हुआ था और उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये एक पुराना फैसला है जिसके अंदर ये बात तय कर दी गई है कि किसी भी पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून को आप या तो ये फैसला कर लेंगे कि ये कानून के आइन के खिलाफ है, या उसके कहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये इसको मुअत्तल करना, इसके बारे में हुक्म इम्तनाई जारी करना, यानी स्टे ऑर्डर जारी करना, ये अदालत नहीं कर सकती और ये गलत है। तो काजी फायज ईसा ने आज यही पोजीशन ली कि आप इस पे हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर सकते, आप पहले इसका फैसला कीजिए और फिर उस फैसले की रोशनी में हम ये बेंच में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कामयाब तरीके से काजी फायज ईसा साहब ने उनकी जो नामजदगी के बाद जो पहला चैलेंज है उसको बड़ी खुश असलूबी से उन्होंने निपटाया है। और उनके साथ जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज है उन्होंने भी एक वैसी ही पोजीशन ली है। तो इससे एक बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है इस पोजीशन को, और मेरे ख्याल में ये चीफ जस्टिस साहब के उस चाल का या उस कोशिश का ये बड़ा खातिर खा किस्म का जवाब है। जी, खातिर खा किस्म का जवाब, बहुत शुक्रिया अहमद साहब। हैदर जमान कुरैशी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी, सॉरी आई थिंक द लिंक गॉट डिस्टर्ब जी। जी, मैंने कहा शायद ये ना हो और कि लाइन कोई कट और लाइन कट दी, मौलाना कौसर नियाजी वाला काम हो गया आज। अच्छा, तो हैदर Anyway. आप अगर आपने सुनी अहमद बिलाल साहब का बड़ा जबरदस्त तज्जिया था, उन्होंने कहा बड़ी महारत से और कमाल असलूब से जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक पहला चैलेंज उनकी नामजदगी के बाद उसको निपटाया। आप कैसे देखते हैं आज की प्रोसीडिंग्स को? क्या आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस को ट्राई करने की बात है उसके ऊपर एक वाज़ेह फैसला दे देगी और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है उसको स्कटल कर देगी या उसमें रुकावट डाल देगी? हैदर बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रजा फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। जैसे अहमद बिलाल साहब ने कुछ बात में उनकी सुन पाया, लेकिन आपके जो रिपोर्टर थे उन्होंने बड़ी एक इंसाइट दी आज की जो प्रोसीडिंग है। तो आई स्टार्ट के जब पूरा पाकिस्तान कहता था, बार काउंसिल्स कहती थी, बार एसोसिएशंस कहती थी, सियासी जमातें कहती थी फुल कोर्ट बनाएं और बेंच बनाएं, तो तब तो बेंच ऐसा ना बना। और आज जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो बिल है वो एक कानून की शक्ल बन गया है, सिर्फ वो नाफिजुल अमल नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ दैट ऑर्डर, जिसके ऊपर लीगल फ्रेटर्निटी और हम सब हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, और आज उसी की एलैबोरेशन काजी फायज ईसा साहब ने भी की। तो मैं जिस तरह इसको देखता हूँ, यकीनन आज वो एक सीनियर प्यूनी जज के तौर पे नहीं बल्कि एक डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस, so you had practically a sitting chief justice and a designated chief justice. It's just like having a president and a president elect, if I may give that analogy. So today was the day, और उन्होंने बहुत एक आर्टिकुलेट तरीके से, क्योंकि वो कानून के अलावा ना वो नोट में बात करते हैं ना जजमेंट में बात करते हैं, और आज बेंच पर भी उन्होंने वो चीजें उठाई जिनमें वजन है। और देखिए, अगर एक बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार ही नहीं है, तो लीगल टर्म्स में हम जब एक किसी अदालत में जाते हैं और अदालत को कहते हैं जनाब आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ये मुकदमा सुनने की, तो आप पहले ज्यूरिसडिक्शन पे फैसला करें, तो ये उसी किस्म की बात बन जाती है कि जब एक चीफ जस्टिस के इख्तियारात एक कानून के तहत रेगुलेट कर दिए गए हैं, बेंच की तश्कील हो, सुओ मोटो हो, तो उन सब को फैसला ना करना
और एक सर्द खाने में डाल देना और फौरी तौर पे ये पिटिशंस लगाना और बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना, ये यकीनन हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है।